नमस्कार, मेरा नाम है सुभ्रांशु शुक्ला और जैसा कि हम जानते हैं कि जितने व्यापार हैं, हर व्यापार में एक रिस्क होता है पूँजी का, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा व्यापार है जिसमें पूँजी के साथ-साथ मौसम का भी रिस्क होता है। तो यहाँ पर जो वेदर सेंसिंग के लिए जो काम करते हैं, आपका नाम बताइए? मेरा शुभ नाम सुखबीर है। अच्छा, सुखबीर जी, तो आप इसमें जो बता रहे हैं, क्या है इसमें आपकी जानकारी? देखिए, सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल बात आती है विंड की स्पीड और डायरेक्शन के लिए। ये जो पुराना तरीका आता था कि इस तरीके से जो मैकेनिकल सेंसर्स आते थे, ये बेसिकली आपका डायरेक्शन के लिए है और ये हमारा होता था स्पीड के लिए। ओके, जो पुराने सेंसर्स आते थे कुछ इस तरीके के आते थे। ओके, लेकिन अभी क्या है कि इनमें क्या था, मैकेनिकल पार्ट था। मैकेनिकल पार्ट में क्या होता है कि जब वो मैकेनिकल पार्ट घूमता है, तो कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ दिक्कत आने लग जाती है, तो वो सही से रीडिंग नहीं दे पाता। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस का उसको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये एडवांसमेंट में क्या है कि ये अल्ट्रासोनिक बेस है। अल्ट्रासोनिक बेस एनेमोमीटर है। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक पल्सेस होती हैं। जैसे नॉर्थ से साउथ गई पल्स साउथ से नॉर्थ आती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये विंड स्पीड और डायरेक्शन बताती है। ओके। मतलब ये ये जो काम है ये 2 सेंसर मिलके कर रहे थे। अभी वो काम सिर्फ़ एक ये सेंसर कर दे रहा है। अच्छा, तो जैसे कि बारिश कब होनी है, क हाँ, हम हमारे यहाँ कब बारिश होगी, ये अचानक किसान को लगता है उसकी फसल को नुकसान हो जाता है, हाँ। तो अगर किसान उसके हिसाब से काम करेगा तो उसको गाइडेंस मिलती रहेगी। देखिए, बारिश के लिए हमारे पास रेन गेज सेंसर है। ओके, वो क्या करता है कि वो टिपिंग मैकेनिज़्म पे काम करता है। 2 तरह के रेन गेज होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल बेस और एक टिपिंग मैकेनिज़्म बेस। टिकिम उसमें क्या होता है कि जैसे ही बारिश गिरती है, वो टिप काउंट करता है। टिप काउंट के अकॉर्डिंग वो बताता है कि हाँ, आपके एरिया में इतने बारिश हुई। तो जब हम रेन गेज सेंसर लगाते हैं, उससे हमारा बारिश का पता लग जाता है। तो उस डाटा को इकट्ठा करके उसके ऊपर आजकल एआई एल्गोरिथम काफ़ी चल रहे हैं। तो जब हमारे पास डाटा हो जाएगा कि साल भर में इस महीने यहाँ पे इस जगह बारिश हुई है, तो उसके ऊपर हम एआई एल्गोरिथम लगा के उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाली बारिश मतलब कब बारिश होगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब बारिश होने वाली होती है ना, हमेशा जो हमारी ह्यूमिडिटी है उसमें फ्लक्चुएशन आती है। ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उससे हमें वो चीज़ भी प्रोडिक्शन में मदद करती है कि बारिश कब होगी। अच्छा, जैसा कि आपने हवा का बताया था, जिस प्रकार से इवेंट का बताता है कि जो है कब उससे किसान को क्या फ़ायदा है? देखिए, किसान को फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर हम बेसिक लेके चलें, कोई भी पेस्टिसाइड है या कुछ भी है, किसान अपने स्प्रे करता है अपनी फसल पे, ठीक है? उसके लिए सबसे मेजर बात क्या है कि विंड डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर वो स्प्रे कर रहा है, वो दूसरी डायरेक्शन से विंड जा रही है, तो वो पौधे पे नहीं गिरेगी, जो भी स्प्रे वगैरह है। और दूसरी बात होती है ना कि ये जो विंड स्पीड और डायरेक्शन आती है, तो इससे आइडिया लगता है, बेसिकली हम स्पीड से आइडिया लगता रहता है कि जैसे कई बार होता है कुछ कटाई होती है, कुछ होता है एकदम से तेज आंधी आ गई। उसमें क्या होता है कि वो काफ़ी फसल बर्बाद हो जाती है तो एकदम से तेज। इसमें किसान को पहले ही पता चल जाएगा कि आंधी आने वाली हाँ, है। देखिए देखिए हमारे फ़ोन पे जो डाटा आता है कि हाँ, अभी परसों बारिश होने के 90% चांस है, कल इतने परसेंट चांस है, वो कैसे आता है? वो बेसिकली ये जो वेदर स्टेशन है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से पर्टिकुलरली लाइक अराउंड 100 किलोमीटर के अंदर एक लगाया गया है। तो अलग-अलग जगह से जब डाटा आता है, जो हम देखते हैं अपने फ़ोन पे, वो इन्हीं सेंसर्स को यूज़ करके आता है। तो ये है कि अगर किसान मिलके जैसे एक गाँव मिलके अपना खुद का लगाना चाहे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो गवर्नमेंट ने लगाया वो 100 किलोमीटर के अंदर है। एक गाँव अपना देखना चाहता है। ज़रूरी तो नहीं है जब बारिश होगी पूरे 100 किलोमीटर में इकट्ठी होगी। होती भी है पर कई टाइम नहीं भी होती है। तो अगर एक गाँव मिलके अपना लाइक एक देखना चाहे कि हाँ, हमारे गाँव में पिछले मतलब वो रिकॉर्ड रखना चाहता है कि हाँ, नवंबर के महीने में इतनी बारिश हुई है, दिसंबर के महीने में इतनी बारिश हुई है। उससे क्या होता है कि हमारे को सोइल कंडीशन पता लगती है। जितनी ज़्यादा बारिश होती है उससे हमारी सॉइल हेल्थ पता लगती है हमें कि हाँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो मिट्टी की नमी क्या होगी। तो उस अकॉर्डिंग उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना सॉइल सेंसर आ जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सॉइल सेंसर है। तो जितनी ज़्यादा बारिश होती है उससे हमारी सॉइल हेल्थ पता लगती है हमें कि हाँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो मिट्टी की नमी क्या होगी। तो उस अकॉर्डिंग उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना सॉइल सेंसर आ जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सॉइल सेंसर है। तो हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सॉइल सेंसर है। तो सॉइल सेंसर तो मार्केट में पहले भी आते थे, ठीक है?
लेकिन वो क्या है कि यहाँ तो किसान को लैब में जाना पड़ता था मिट्टी लेके टेस्ट करवाने के लिए। इसके साथ हमने क्या है एक मोड व्यू बनाया है, डिवाइस बनाई है मोड व्यू। बेसिकली हम आईआईटी रोपड़ से हैं। ये जो एसेसमेंट है इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं वो आईआईटी रोपड़ में करते हैं। हमारा इनके साथ कोलैबोरेशन है, ये उस चीज़ को मार्केट करते हैं। तो वहाँ पे हमने मोड व्यू बनाया है। ये RS-485 बेस है। RS-485 बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। जितने भी मोस्टली आपको इंडस्ट्री में सेंसर्स मिलेंगे वो RS-485 कम्युनिकेशन पे बेस होंगे। तो ये क्या करता है कि ये सोयल सेंसर का रियल टाइम डाटा आपको दिखाता है। जैसे ही आप इस सोयल सेंसर को लगाओगे उसकी रियल टाइम क्या वैल्यूज़ है, लाइक उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ईसी, पीएच, एनपीके, सैलिनिटी, 8 पैरामीटर बताता है ये। ओके। हाँ, तो ये जो पैरामीटर है ये डिपेंड करता है आपके सोयल सेंसर पे। जैसे ये 8-in-1 सोयल सेंसर है तो वो 8 पैरामीटर आपको लाइव देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये हैंडी डिवाइस है, ये चार्ज हो जाती है नॉर्मल एक अडेप्टर इसका से। इसकी इसकी प्राइस क्या रहती है? इसकी प्राइस अभी 30,000 है, पर अभी हम इस पे और फर्दर काम कर रहे हैं कि इसको और ज़्यादा कम लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान क्या है इसको अफोर्ड कर पाएँ। अच्छा, इससे किसान की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उसकी लागत भी कम हो सकती है कि जैसे आपने कहा एनपीके भी बताता है, तो वो ये भी देख सकता है कि कौन सा तत्व कम है, फिर वो उसी को सीधे डाल सकता है। बाकी पूरी यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं या पूरी डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं, या जिंक, फास्फोरस क्या कम है सब पता चल जाएगा इससे। देखिए इसका ना दो तरीके से यूज़ हो सकता है। एक तो जैसे हम इसको लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, लाइक अलग अलग जगह चेक कर सकते हैं। एक क्या है कि इसको पर्टिकुलरली लाइक हम एक गाड़ दें, अगर लाइक एक जगह गाड़ दें, कॉन्टीन्यूसली हमें हमारे फ़ोन पे डाटा आता रहेगा। हाँ, अभी जो मेरी ज़मीन की इतनी नमी है, तो ये बता देगा आपको कि अभी पानी, फसल को पानी लगाने की ज़रूरत है। असल जो ज़मीन की नमी होती है वो आपको इससे पता लग जाएगी। उसको पता लग जाएगी कि हाँ अभी जो एनपीके की वैल्यू है या दूसरे फॉस्फोरस आ गया, आपका क्या कहते हैं सैलिनिटी आ गई, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो उससे क्या है कि उसको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या चीज़ें डालनी है। अच्छा, जैसे आप करें लगातार लगा दे, तो ये कितनी रेंज में काम, कितनी रेंज का डेटा बता देगा, या फिर अगर इसको हाँ ये बताइए। देखिए अभी इसको 1 एकड़ में हमने टेस्ट किया है। तो जो होता है क्या है ना कि अगर आपकी ज़मीन जो है लेवल पे है, लाइक पहाड़ों में क्या होता है कि ऊपर नीचे ज़मीन होती है, वहाँ पे 1 एकड़ में नहीं करेगा। लेकिन जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर सीधी ज़मीनें, मतलब पद्धर ज़मीनें हैं, वहाँ पे 1 एकड़ में एक बहुत है। हाँ, वहाँ पे क्योंकि अगर जैसे जहाँ पर पहाड़ी ज़मीन है तो वहाँ बारिश हुई तो ऊपर के तत्व खिसक के नीचे आ गए। हाँ, उसमें वही कह रहा हूँ ना मैं। अगर जैसे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ये 1 एकड़ में एक सेंसर बहुत है, लेकिन पहाड़ों में इसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा मतलब आपको। इसको अगर मैंने कहीं लगा दिया, बीच खेत में लगा दिया हाँ। अपने 1 एकड़ खेत में, हाँ। तो पूरे 1 एकड़ खेत की मॉनिटरिंग करता रहेगा, बताता रहेगा कि वहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी क्या है, हाँ, कि अलग अलग जगह पे चेक करना पड़ेगा बार बार। देखिए बात क्या होती है ना कि कभी भी हम दवा का छिड़काव करते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि लाइक एक जगह कर हाँ, दिया ये दूसरी तो बात जगह सही नहीं किया। तो ये एक एवरेज पता लग जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में पहली बार करने के लिए क्या है कि आप अलग अलग जगह चेक करें। जैसे कोई आपकी जैसे ज़मीन अलग अलग जगह होती है, ठीक है, तो अलग अलग हमें आइडिया मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आप अगर अपने 1 एकड़ के बीच में लगा देंगे तो पूरी 1 एकड़ का आपको एवरेज पता लग जाएगा। अच्छा, जैसे और भी कई सेंसर होते हैं जो बताते हैं कि कहीं फसल को नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, वो वाले सेंसर आप रखते हैं क्या? देखिए अभी हमने वो चीज़ डेवलप नहीं करी है, लेकिन हमारा आईआईटी रोपड़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। बेसिकली अवध है हमारा, तो एग्रीकल्चर, उसकी अवध की फुल फॉर्म ही है एग्रीकल्चर वाटर डेवलपमेंट हब। तो जितना भी एग्रीकल्चर के अराउंड हम डेवलपमेंट करते हैं, जैसे हमें एक प्रॉब्लम मिलती है कि हाँ ये किसानों को ये दिक्कत आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ पे रिसर्च करते हैं। अच्छा, अब हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो इसकी प्राइसिंग के बारे में और दूसरा आपकी कंपनी के बारे में कि किसान कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस पहले बताइए, आपने जैसे विंड वाला बताया, उसका प्राइस क्या रहने वाला है? ये जो सेंसर है ना, जैसे इसके अंदर ये डिपेंड करता है कि कितने पैरामीटर्स आपको चाहिए। जैसे ये वाला जो सेंसर मेरे हाथ में अल्ट्रासोनिक, इसमें सिर्फ विंड की स्पीड और डायरेक्शन पता लगती है। ये स्टार्ट हो जाता है 35,000 से और ये चला जाता है 80,000 तक। क्या ऐड हो जाएगा इसमें? देखिए सबसे पहले बेसिक हो गया आपका विंड स्पीड और डायरेक्शन। इसके नेक्स्ट मॉडल में जाएंगे, उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऐड हो जाएगा। उसके ऊपर जाएंगे तो एयर आपको का टेम्परेचर, हाँ। ह्यूमिडिटी एयर की जो है ना। हाँ एयर, ये वाला एयर का है, ये सॉइल के लिए है, ओके। ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आ गया एयर की। उसके बाद आपका आ गया रेन गेज, टिपिंग बकेट वाला, इसके ऊपर रेन गेज लग जाएगा
कितने mm बारिश हुई वो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे एडवांस वाला सेंसर है, उसमें क्या है कि गैस सेंसर्स लगे हुए हैं। वो मोस्टली इंडस्ट्री एरिया में यूज़ होते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर गैसेस कितनी है, मतलब कौन सी गैस, कोई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, अमोनिया की मात्रा कहीं कितनी है। मजदूरों को नुकसान ना हो जाए। हाँ, वो चीज़ें क्या होता है, काफ़ी क्रूशियल होता है। जैसे इंडस्ट्री एरिया है ना, वहाँ पे वो चीज़ें काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। जैसे जो कोल्ड स्टोरेज होती हैं, वहाँ पे अमोनिया का यूज़ होता है। तो वो चीज़ें, गैस को मॉनिटर करना भी एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। ज़रूर डाल देंगे। तो ये थे हमारे साथ सुखबीर। सुखबीर जी। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, किसानों को टेक्नोलॉजी से लैस करने का जो इनिशिएटिव इनका है। इंजीनियरिंग से जिन्होंने एक किसानों तक पहुंचने का जो सफ़र तय किया, बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका बहुत बहुत मतलब ये चीज़ें कवर करने के लिए और किसानों तक ये चीज़ें बातें पहुँचाने के लिए आपका काफ़ी Thank you. मेहनत सराहने लायक है। थैंक यू सो मच।